नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन लेकर आ गया हूँ वोकैबलरी का एक और शानदार वीडियो। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मुखातिब हूँ, बट ये है कि अब मैं कोशिश करूँगा कि जारी रख पाऊँ, क्योंकि अभी इधर कुछ दिनों वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैं सेट सॉल्यूशन प्रॉपर ढंग से नहीं करवा पा रहा था। बट अब ये करवा पाऊँगा। ये आपका देखिए टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन पेपर 12 का है। अभी तो ऐसे ग्रुप में, स्पीड पाठशाला ग्रुप में आपका 17-18 हो चुका है। एसएससी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन हो चुका है, और उधर में 32, 33, 34 भी शायद हो चुका है। ठीक है, वो उसको भी हम करवाएंगे, अब कंटिन्यू करेंगे। अब कोशिश रहेगी मेरी कि आपको कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस वीडियो को, आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप कहीं से भी लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक का सेट, बट इन वर्डों को फॉलो करेंगे तो आपको ढंग से उन सभी वर्डों का सोल्यूशन दिया जाएगा। बाकी आप इंग्लिश के लिए ग्रामर भी कर सकते हैं, ग्रुप से जुड़ के ग्रामर में भी करवाया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, आपको वीडियो करवाते हैं। चलिए, सबसे पहला वर्ड जो कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं, 4 वर्ड। एक तो श्योर, इनश्योर, और एक आई से होता है इंश्योर, और एक वर्ड होता है अश्योर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं श्योर क्या होता है। तो श्योर वर्ड है वो दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूपों में आते हैं। मतलब क्या होता है, हैविंग नो डाउट अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में संशय का ना होना, संदेह का ना होना, यानी निश्चित होना। तो श्योर का मतलब क्या हो गया, सर्टेन, निश्चित। ठीक है, सुनिश्चित बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सुनिश्चित बोल सकते हैं। लेकिन सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को सुनिश्चित करना क्या कहलाएगा, इंश्योर कहलाएगा। टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन और इज़ डिफिनिट, यानी किसी चीज़ को श्योर बनाना क्या कहलाता है, इंश्योर कहलाता है। मतलब सुनिश्चित करना, ये आपका वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ इंश्योर दैट द डोर इज़ लॉक्ड बिफोर यू लीव, यानी कि ये सुनिश्चित करो कि जब तुम निकलो तो घर का दरवाज़ा क्या करो, बंद कर दो। ये भी सुनिश्चित कर लीजिए घर से निकलने से पहले कि सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच हैं वो क्या हो, ऑफ हो। इसको भी सुनिश्चित कर लिया करें। ठीक है, तो इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड में इंश्योर, INSURE, ये भी वर्ब है। मतलब होता है टू बाई और टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, यानी बीमा करना या करवाना। बीमा करना या करवाना दोनों क्या कहलाता है, इंश्योर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे वर्ड है अश्योर, ASSURE, वर्ब है। मतलब क्या होता है, टू प्रोमिस समबडी दैट समथिंग विल सर्टेनली हैपन और बी ट्रू स्पेशली इफ ही और सी इज़ वॉरिड, यानी किसी चीज़ के लिए कोई व्यक्ति जब आशंकित हो, वॉरी हो, उस समय उसको ये बताते हुए ये करना कि जो ये है वो निश्चित रूप से घटित होगा, आश्वस्त करना, अश्योर करना। देखिए क्या है, द न्यू क्लास टीचर अश्योर्ड द स्टूडेंट ऑफ बेटर ग्रेड, यानी कि छात्रों को क्या किया, छात्रों को अश्योर किया, आश्वस्त किया। तो अश्योर ऑफ होता है, इंश्योर अगेंस्ट होता है, जो आपका INSURE है ना, ये इंश्योर अगेंस्ट होता है बीमा कराने वाले में। तो ये दोनों का प्रिपोजिशन पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट में आ गया आपको डाई। डाई के साथ में ऑफ, किसी बीमारी से मरना, यानी जो प्रत्यक्ष कारण हो तो क्या करेंगे हम, डाई ऑफ करेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, ही डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर, वो कौन से रोग से बना, ब्रेन ट्यूमर से बना। सीधा तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे है तो ब्रेन ट्यूमर कर लिए, ऑफ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यदि कोई प्रत्यक्ष कारण ना हो, अप्रत्यक्ष कारण हो, जैसे कि मार से मरा, किसी के पिटाई से मरा, किसी के गोली लगने से मरा, गोली लगने से मरा, या भूख से मरा, प्यास से मरा, तो सारे क्या करेंगे आप, डाई फ्रॉम करेंगे। यानी किसी कारण से मृत्यु होना, जब कारण क्या हो, अप्रत्यक्ष हो, तो उसको डाई फ्रॉम करेंगे। ठीक है, ही डाइड फ्रॉम हंगर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हंगर का स्पेलिंग देखिए HUNGAR होगा, GER नहीं, HUNGAR। चलिए, एक होता है डाई इन हार्नेस, यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, काम करते करते मर जाना, क्या कहलाता है, डाई इन हार्नेस। और उसके बाद जब दुर्घटना में मरते हैं तो उसके लिए डाई इन एक्सीडेंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं उसके लिए, किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो ध्यान रखेंगे, दुर्घटना में मरने के लिए क्या करते हैं हम, डाई का प्रयोग नहीं करते, किल का प्रयोग करते हैं। तो किल्ड इन एन एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, दुर्घटना में मरना। देखिए लिख रहा है रमेश वॉज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर में जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता असली, ऑथेंटिक, वास्तविक। दो मीनिंग इसके दिए हैं, दोनों एडजेक्टिव के ही हैं। पहला देखिए क्या लिख रहा है, रियल या ट्रू, जो क्या हो, वास्तविक हो। शाइनो क्या लिखा है, ऑथेंटिक, बोनाफाइड, एक्चुअल, वेरिटेबल। दोनों बोनाफाइड और वेरिटेबल देखें, अच्छा वर्ड है। बोनाफाइड तो एकदम से ध्यान रखें, बोनाफाइड आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए बोगस जो लिखा हुआ ना, एंटो, एंटो में नीचे दिख रहा होगा आपको, एंटो में बोगस, उससे कंफ्यूज करता है, तो इससे कंफ्यूज ना करें। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, बोनाफाइड होता है। ठीक है, और क्या होता है, एक्चुअल होता है और वेरिटेबल होता है।
दूसरा अर्थ में है, पहला तो असली वाला अर्थ है, दूसरा क्या है, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, यानी ईमानदार के सेंस में ये जेन्युइन भी आता है। दैट कैन बी ट्रस्टेड, यानी वैसा जिस पे आप क्या कर सके, विश्वास कर सके, तो ये जेन्युइन हो गया। एंटो क्या होगा, बोगस होगा, काउंटरफीट होगा, फेक होगा, अस्प्यूरियस होगा, मतलब क्या, नकली। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में वर्ड में, तो ये ग्लिब है। ग्लिब एडजेक्टिव है, मतलब क्या होता है, यूजिंग वर्ड्स इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड क्विक बट नॉट सिंसियर, यानी कि शब्दों को इस तरीके से प्रयोग करना, चतुराई एवं फुर्ती से प्रयोग करना, लेकिन बातें क्या नहीं हो, सच नहीं हो, तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्लिब बोलते हैं। जो भी देखते होंगे, जो भी सेल्समैन होते हैं ना, जो बेचने वाले होते हैं, वो बड़ी जल्दीबाजी में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसे ढंग से प्रयोग करते हैं कि लोग उसको सही मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो सही होता नहीं है। तो ये ग्लिब है। देखिए क्या है, हाँ, पॉलिटिशियन भी होता है, अ ग्लिब सेल्समैन या पॉलिटिशियन, अ ग्लिब सेल्समैन या पॉलिटिशियन। एक वीडियो आप एक समय देख रहे होंगे, एक ट्रेन में पर्स बेचने वाला का एक वीडियो बहुत एक समय वायरल था, और तो वो कैसा था, ग्लिब सेल्समैन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 11 नंबर पे। अब देखिए 11 नंबर में आपको दो वर्ड फैसाइल और फैसेमाइल को लिखा है, कंफ्यूजिंग पेयर। तो देखते हैं दोनों फैसाइल और फैसेमाइल क्या होता है। तो सबसे पहले फैसाइल का देखते हैं, दो अर्थ है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्या है, अ फैसाइल रिमार्क और थ्योरी इज टू सिंपल एंड हैज़ नॉट बीन थॉट अबाउट इनफ, यानी जो काफ़ी हो, सिंपल हो, जिसके बारे में विशेष सोचा नहीं गया हो, क्या आप फिर ज़रा मेहनत नहीं किया गया हो, तो फैसाइल हो गया। जिसका साइन हो ग्लिब लेंगे, फैसाइल वाले का साइन हो क्या लेंगे, ग्लिब। ठीक है, जो फैसाइल रिमार्क और थ्योरीज, थ्योरी इज टू सिंपल, जो कि क्या हो, काफ़ी सिंपल हो, एंड हैज़ नॉट बीन थॉट अबाउट इनफ, यानी जिसके बारे में काफ़ी मतलब मुंह में आया बस बोल दिए, तो वो क्या हो गया, फैसाइल हो गया। और दूसरा क्या होता है फैसाइल, आसान जीत को भी फैसाइल विक्ट्री बोलते हैं। इजी और टू इजी, आसान या बहुत ज़्यादा आसान, उसको भी बोलते हैं क्या, फैसाइल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड अर्थ में क्या लिखा हुआ है, नो नीडिंग इफर्ट, जिसमें इफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं हो, तो फैसाइल। ठीक है, जैसे भारत अगर बरमुड्डा को हरा रहा है, एक बार मैच हुआ था, 414 रन का इंडिया ने बनाया था, तो आसान आसान जीत था, तो फैसाइल विक्ट्री बोलेंगे। चलिए अब ये बोलेंगे अफगानिस्तान पे जितना भारत का फैसाइल फैसाइल मैच नहीं रहेगा, मतलब आसानी से भारत नहीं हरा सकता है, तो फैसाइल विक्ट्री मतलब आसान जीत, या बिना सोचे हुए ऐसे ही बोल देना, बिना सोच समझे, तो वो भी फैसाइल बोलते हैं, जिसके लिए साइन हम क्या लिए हैं, ग्लिब लिए हैं। ठीक है, तो वो दोनों को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं फैसीमाइल पे, और फैसीमाइल आपका क्या होता है, नाउन होता है। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए पिक्चर, पीस ऑफ राइटिंग इट इज, यानी किसी चीज़ का हु बहु प्रतिकृति, यानी हु बहु प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, फैसीमाइल बोलते हैं। साइनो देखिए क्या क्या हो गया आपका, रेप्लिका होगा, कार्बन कॉपी होगा, कॉपी कैट होगा, या डीटू होगा, यानी प्रतिकृति, यानी उसी का हु बहु। ठीक है, तो फैसीमाइल हो गया। साइनो ध्यान रखेंगे, अच्छे साइनो है। चलिए इसके बाद है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ गुड एट मेकिंग पब्लिक स्पीचेस, यानी कि वो व्यक्ति जो भाषण देने में क्या हो, माहिर हो, उसको क्या बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं। इसी के लिए वर्ड आता है रेहोट्रोसियन। ठीक है, रेहोट्रिक बोलते हैं, रेहोट्रिसियन हो जाएगा, रेहोट्रिसियन, बट बना किससे, रेहोट्रिक से, जो बोलने में कुशल हो। ठीक है, तो ओरेटर और रेहोट्रिसियन साइनल हो जाएगा, कुशल वक्ता, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब हैं। चलिए अब आते हैं, रिहोट्रिक वर्ड आया ना, तो इससे मिलता जुलता वर्ड देखेंगे हम, दो वर्ड और, रिकंटोर और रिकंडाइट, रिकंटोर और रिकंडाइट। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे रिकंटोयर। रिकंटोयर नाउन है, इसका मतलब होता है पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट टेलिंग अ स्टोरी इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे, यानी वो व्यक्ति जो कहानियों को काफ़ी सुंदर तरीके से नरेट करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकंटोयर बोलते हैं। साइनो क्या होगा, नरेटर होगा, रिलेटर होगा, या स्टोरी टेलर होगा, यानी मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाले को व्यक्ति को क्या बोलते हैं, रिकंटॉयर बोलते हैं। ठीक है, और रिकंडोइट क्या है, तो रिकंडाइट है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट फैक्ट और सब्जेक्ट इटीसी, यानी किसी तथ्य या किसी विषय के लिए प्रयोग होता है। रिकंडाइट मतलब क्या होता है, लिटिल नोन अबाउट और अंडरस्टूड बाय पीपल, यानी वो विषय या वो तथ्य जिसे लोगों के बारे में कम समझा गया हो, कम जाना गया हो, गूढ़ रहस्य हो, तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं हम, रिकंडाइट बोलते हैं। साइनो क्या क्या होता है, एब्स्ट्यूज होता है, आर्केन होता है, इsoteric होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब गूढ़ या दुर्बोध। ठीक है, चलिए इसके बाद 16 में आते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर एडजेक्टिव है, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और थॉट, यानी बिना तैयारी का किया गया, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। साइनो क्या हो जाएगा, इम्प्रोप्टू। ठीक है, कहने कथने भाषण वाले सेंस में ये आ रहा था, तो इसको साथ में लिखवा दिए।
तो ये इम्प्रूव टू हो गया। एक वर्ड ओरेटर से आपको कंफ्यूज करेगा, ओरेटर से एक वर्ड कंफ्यूज करेगा और वो वर्ड है आपका क्यूरेटर। ओरेटर से कंफ्यूज करेगा कौन? क्यूरेटर। तो क्यूरेटर को भी अभी पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। तो क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर द थिंग्स दैट आर केप्ट इन ए म्यूजियम, लाइब्रेरी टीसी, यानी लाइब्रेरी और म्यूजियम आदि का देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं। ठीक है। अब क्रिकेट के मैदान में जो पिच का देखभाल करता है ना, उसको भी पिच क्यूरेटर बोलते हैं। तो वो भी ध्यान रखेंगे, कई दफ़ा सुने होंगे आप न्यूज़ में कि पिच क्यूरेटर ने पिच को ऐसे तैयार किया, वैसे तैयार किया। तो ठीक है, तो क्यूरेटर का मतलब समझ गए आप। तो ओरेटर को क्यूरेटर से कंफ्यूज ना करेंगे। तो यहाँ पे देखें हम कौन कौन, रिकंटायर देखें, रिकंडाइट देखें और एक्सटेम्पोर देखें। एक्सटेम्पोर का शायनो क्या देखें हम? इम्प्रोप्टू देखें। तो एक्सटेम्पोर इम्प्रोप्टू बिना तैयारी का भाषण देना, रिकंडाइट गुड़, और रिकंटायर जो कहानी कहने में माहिर हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं कुछ और वर्डों का कंफ्यूजिंग पेयर, और वो आपका है हर्ल है, हॉल है, हेल है, हेल है, हेल है, फिर हील है, हील है, हील है, काफ़ी सारे हैं और ये सारे आपको कंफ्यूज करते हैं। इन सारे वर्ड को एक साथ हम पोस्टमार्टम करते हैं यहीं पे। चलिए सबसे पहला 18 में देखते हैं वर्ड हर्ल, HURL। ठीक है, वर्ब है, मतलब क्या होता है? टू थ्रो समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, यानी कि प्रेशर के साथ में बल के साथ में फेंकना क्या कहलाता है? हर्ल कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे? फ्लिंग होगा, लोब होगा, लॉन्च होगा, कैटापुल्ट होगा। ठीक है, किसी वस्तु को जोर लगाकर फेंकना ये कहलाता है आपको हर्ल। ठीक है, एक वर्ड हल्क भी होता है, HULK, और हल्क मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा आदमी, विशाल। आप देखे होंगे मार्वल स्टोरी में एक हल्क का कैरेक्टर है। तो हर्ल मतलब जोर से फेंकना, हल्क मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हॉल। हॉल वर्ब है। हॉल का पहला मीनिंग क्या है? टू पुल समथिंग विथ अ लॉट ऑफ इफर्ट और डिफिकल्टी, यानी कठिनाई से खींचना क्या कहलाता है आपको? हॉल कहलाता है। कठिनाई से खींचना क्या कहलाता है? हॉल कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे? ड्रैग होगा, पुल होगा, टैग होगा, हीव होगा, लग होगा। सारा वर्ड बहुत अच्छा है जी, ध्यान रखेंगे। ड्रैग, पुल, टग, हीव, लग। ये हीव और लग तो हमेशा ध्यान ही रखिएगा, आ सकता है आपको ऑप्शन में, क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो बहुत कठिनाई या मेहनत से खींचना, वो हो गया हॉल। हॉल का दूसरा देखिए, हॉल का एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है आपको। हॉल का एग्जाम्पल लिख रहा है अ लॉरी, टॉरी, टॉरी नहीं जी, लॉरी, LORRY। अ लॉरी होल्ड द कार आउट ऑफ द मड, यानी कि मुश्किल से मड से लॉरी ने कार को खींचा। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या है? नाउन है। अगला आपका वर्ब था हॉल, अभी ये नाउन है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन स्टोल, कॉट, कलेक्टेड, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो चुराई गई हो या जब्त की गई हो, पकड़ी गई हो, जमा की गई हो, उसको भी हॉल बोलते हैं। ठीक है, साइन ये देखिए, ये एग्जाम्पल क्या बात कर रहा है? द फिशरमैन कम बैक विथ अ गुड हॉल ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का ढेर लेके आए, तो ये भी हॉल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हॉल कर लिया, हम आते हैं अब हेल पे। हेल में है, हेल का इसका देखिए, जब वर्ब होगा तो दो अर्थ होंगे, जब नाउन होगा तो दो अर्थ होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब के रूप में। पहला अर्थ, इसका मतलब होता है टू प्रोक्लेम्स दैट समबडी और समथिंग इज़ अ वेरी गुड और वेरी स्पेशल, यानी किसी व्यक्ति का या वस्तु का सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना क्या कहलाता है? हेल कहलाता है। जैसे हेल लॉर्ड राम, यानी भगवान राम की जय, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही है हेल, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना हेल कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिख रहा है? द बुक वॉज हेल्ड एज ए मास्टरपीस, यानी जो वो किताब आई उसको मास्टरपीस, अनूठी कृति के रूप में क्या किया जा रहा है? हेल किया जा रहा है, यानी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा किया जा रहा है। ठीक है, और सेकंड क्या होगा? टू कॉल और वेव टू समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को पुकारकर या हाथ के इशारे से बुलाना, ये भी हेल कहलाता है वर्ब के रूप में। यानी हाथ के इशारे से गाड़ी को रुकाना, टैक्सी को रुकवाना क्या कहलाता है? हेल। ठीक है, टू हेल अ टैक्सी। चलिए ये तो वर्ब के रूप में देख लिया, अब नॉन के रूप में देखते हैं। नॉन के रूप में क्या होता है? नॉन के रूप में होता है स्मॉल बॉल ऑफ आइस, यानी हेल स्ट्रोम। हेल स्ट्रोम का शॉर्ट फॉर्म है आपका हेल। दैट फॉल फ्रॉम अ स्काई लाइक रेन, फॉल, FALL, दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन, यानी ओला वृष्टि को हेल बोलें। ठीक है, दूसरा अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज एम्ड एट समबडी इन ऑर्डर टू हार्म हिम और हर, यानी किसी के तरफ निशाना करके चलाना, वो भी क्या कहलाता है? हेल कहलाता है। तब साइनो क्या होते हैं? साल्बो होता है, वॉली होता है, बैरेज होता है, कोनोड होता है, यानी बौछार। ठीक है, तो हेल का नाउन रूप में दो अर्थ हम देख चुके हैं, एक तो ओलावृष्टि या बौछार। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ? अ हेल ऑफ बुलेट, स्टोन्स या अब्यूजेज। अ हेल ऑफ बुलेट्स, स्टोन्स या अब्यूजेज, यानी गालियों की बौछार या
बुलेट्स की बौछार या पत्थरों की बौछार, तो सारे में क्या आएगा? हेल। तो नाउन के रूप में भी इसके दो अर्थ होंगे, वर्ब के रूप में भी हम दो अर्थ देखें। एक तो देखें क्या, किसी का सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना, और दूसरा हाथ के इशारे से बुलाना। चलिए आते आगे नीचे। हेल, HELL। अब ये हेल का दो अर्थ है नाउन के रूप में। पहला तो नरक, हेल का मतलब क्या? नरक। और दूसरा क्या होता है? अ सिचुएशन और प्लेस दैट इज वेरी अनप्लीजेंट और पेनफुल। एक तो नरक है ही, और ऐसी स्थिति जो नरक के जैसा हो, तो उसके लिए भी हम हेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अत्यंत अप्रिय या कष्टप्रद स्थिति या स्थान को भी हम हेल बोलते हैं। ठीक है। जैसे कोई रूम काफ़ी डर्टी हो, गंदा हो, मच्छर हो, ये वो हो, गंदगी फैला हुआ, तो ऐसा स्थान को क्या बोलेंगे? हेल बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और वो तो नरक ऐसा स्थान मान के हुआ कि अगर कोई पाप करता है तो उस स्थान पे उसको जाना होगा जहाँ पे यातनाएं मिलेंगी। ठीक है। स्वर्ग और नरक। चलिए, जिसको उर्दू में बोलते हैं क्या? उर्दू में क्या बोलते हैं? अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। जन्नत होता है स्वर्ग का, जहन्नुम, बिल्कुल। वो नरक को क्या? जहन्नुम बोलते हैं। चलिए आते हैं सेकंड आगे वर्ड में, 22 वर्ड 22 नंबर में हेल। आप देखते हैं HALE, ये एडजेक्टिव है, ये शॉर्ट फॉर्म है हेल्दी का। हेल्दी का शॉर्ट फॉर्म है ऑफ एंड ओल्ड पर्सन, बूढ़े बुजुर्ग आदमी के लिए यूज़ होता है हेल। अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्वस्थ और मजबूत। साइनो देखिए हेल्दी है। फिट एज अ फिडल है। फिट एज अ फिडल आपको कई दफ़ा साइनो में ये ईडियम में आएगा, और आपको इसको सेंस समझ के लाएगा कि नेगेटिव वर्ड है। फिट एज अ फिडल नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिट एज अ फिडल का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे क्या है? राइट एज अ रैन, एक और ईडियम है राइट एज अ रैन, उसका मतलब भी होता है हेल्दी, स्वस्थ। ठीक है। अब बात करते हैं हील, HEAL। HEAL हील वर्ब है, मतलब होता है टू बिकम हेल्दी अगेन, या टू मेक समथिंग हेल्दी अगेन, यानी पुनः स्वस्थ होना। जैसे जख्म भर रहा, हील हो रहा है, और उसके दर्द भर रहे हैं, घाव भर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम हील बोलते हैं, हीलिंग। ठीक है। तो वो तो हील हो गया। चलिए अब आते हैं इसके बाद में हील, HELL। तो हील होता है नाउन द बैक पार्ट ऑफ योर फुट, यानी पैर के पीछे वाली, तो वो हील वाला चप्पल पहना हुआ है, यानी एड़ी वाला चप्पल पहना हुआ है, तो वो तो हील आपको पता है। एक ईडियम होता है एचिल्स हील, और एचिल्स हील का मतलब होता है किसी चीज़ का कमजोर कड़ी, यानी मैथ उसका एचिल्स हील है, यानी कि कमजोर कड़ी है। ठीक है। चलिए आज HILL नाउन एक और देखते हैं। HILL हिल, हिल का मतलब होता है हाई एरिया ऑफ लैंड दैट इज नॉट एज हाई एज अ माउंटेन, यानी पहाड़ी से कम छोटा, सॉरी पर्वत से कम छोटा को क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं, हिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ जाएंगे। इसके बाद हेज, हेज का मतलब होता है एयर कंटेनिंग समथिंग दैट मेक इट डिफिकल्ट टू सी थ्रू इट, यानी कि धुंध को बोलते हैं हेज। साइन होता है मिस्ट, फॉग और स्मॉग। ये आपको क्लियर हुआ गया होगा। कौन कौन वर्ड हम देखें यहाँ पे? तो एक तो वर्ड देखे हर्ल, हर्ल मतलब गुस्से से फेंकना। हौल, हौल मतलब कि मुश्किल से खींचना, मुश्किल से खींचना, या पकड़ी गई या संग्रहित की गई वस्तु को भी बोलते हैं हौल। और हौल वाले का हम, हॉल के बाद हम देखें हेल, हेल का नाउन के रूप में देखें दो अर्थ, और वर्ब के रूप में देखें। पहला तो हम वर्ब के रूप में देखें किसी का सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। ठीक है। और दूसरा देखें हाथ से इशारा करके गाड़ी को रुकवाना, तो ये हॉल का वर्ब के रूप में हो गया। नाउन के रूप में हम देखें तो ये ओलावृष्टि या किसी चीज़ का बौछार होना, ये वर्ब के रूप में हम दो अर्थ देख लिए। इसके बाद हम HELL, तो हेल मतलब एक तो नरक देखें, और दूसरा जो नरक के जैसा हो, नरकीय, तो वो भी हेल हो गया। ठीक है। उसके बाद हम HALE, HALE का मतलब स्वस्थ, जिस वाले में हम फिट एज अ फिडल देखें। ठीक है। राइट एज ए रैन देखें, हेल्दी देखें, तो वो आपका HALE हो गया। उसके बाद हम हील देखें, HEAL, यानी कि बीमारी के बाद पुनः ठीक होना, स्वास्थ्य इसमें सुधार होना, तो वो भी हील होता है। उसके बाद HEEL, तो हील मतलब एड़ी हो गया, और HILL, तो हील मतलब ये मतलब पहाड़ हो गया। तो ये सारे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं इनकम्बेंट और रिकम्बेंट। दो वर्ड हैं, एक वर्ड है इनकम्बेंट और दूसरा है रिकम्बेंट। तो रिकम्बेंट तो बहुत काफ़ी आसान है। इनकम्बेंट को हम देखते हैं। इनकम्बेंट नाउन है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, यानी किसी आधिकारिक पद पे हो तो उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, पदासीन। ठीक है। और रिकम्बेंट का मतलब हो गया एडजेक्टिव होता है लाइंग डाउन, यानी लेटा हुआ। चलिए इसके बाद देखते हैं वर्ड 30 में टैंडेम, अच्छा वर्ड है। टैंडेम का मतलब होता है बाइसिकल विथ सीट फॉर टू पीपल, वन बिहाइंड द अदर, यानी दो लोगों के लिए सीट वाला साइकिल, तो क्या बोलते हैं? टैंडेम बोलते हैं। उसके बाद ऑब्लिगेटरी एडजेक्टिव है, मतलब होता है दैट यू मस्ट डू, यानी जो आवश्यक हो, जो कंपलसरी हो। तो साइनों में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, वो कंपलसरी, मैंडेटरी या रिक्वायर्ड, यानी जो अनिवार्य हो। ठीक है।
एंटो क्या होगा? ऑप्शनल। जो हम लोग पढ़े हैं ना ऐच्छिक विषय, सब दिन पढ़ते आए हैं ना, ऐच्छिक विषय क्या है? ऑप्शनल विषय। तो ये ऑब्लिगेटरी का एंटो हो जाएगा ऑप्शनल, और वो कंपलसरी होगा। चलिए आगे आते हैं 32 में। डिफाइंड। डिफाइंड एडजेक्टिव है। डिफाइंड का मतलब होता है अवज्ञा करने वाला। ये वर्ड अब बना आपको डिफाई से, DEFY, जिसका मतलब होता है अवज्ञा करना, ठीक है। और एक और वर्ड होता है इसी में DEIFY, ध्यान रखेंगे। एक तो वर्ड हो गया आपको DEFY, और एक वर्ड होता है DEIFY। तो DEIFY हो गया, उसका मतलब पूजा करना होता है, आदर करना होता है। और DEFY हो गया तो उसका मतलब हो गया अवज्ञा करना। और डिफाई से बन जाएगा आपको डिफाइंड, जो कि आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, मतलब खुला खुल्लम अवज्ञा करने वाला। तब साइनो क्या होगा? इंट्रांसिजेंट होगा और नॉन कंप्लायंट होगा, यानी जो किसी का अनुसरण नहीं करे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 33 में। कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट एडजेक्टिव है, मतलब क्या होता है? नेचुरली एकोम्पनाइंग और एसोसिएटेड, यानी किसी चीज़ से प्राकृतिक तौर पे या स्वेच्छा से पालन करना क्या कहलाता है? कॉमिटेंट कहलाता है, यानी किसी के अनुरूप होना, ठीक है। सहवर्ती, देखिए एग्जाम्पल हिंदी लिखा हुआ है। और क्या क्या साइन हो इसके? एकोम्पनाइंग है, एसोसिएटेड है, कोलेट्रल है, कंसेक्वेंट है, एसेसरी है, ठीक है, सहवर्ती है। चलिए इसके बाद देखते हैं 34 में। 34 में पेडिग्री नाउन है, मतलब होता है अ पर्सन्स फैमिली हिस्ट्री स्पेशली व्हेन दिस इज इम्प्रेसिव। शानदार किसी फैमिली के हिस्ट्री का वंशावली को क्या बोलते हैं? पेडिग्री बोलते हैं। जैसे मुगल काल में पहले बाबर आया, बाबर के बाद में हुमायूं आया, हुमायूं के बाद में अकबर आया, अकबर के बाद सब तो क्या है? ये सब साहब का पेडिग्री है। साइनो क्या होगा? एंसेस्ट्री होगा, डिसेंट होगा, और लीनेज होगा, मतलब वंशावली, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 35 में इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा होता है। साइनो क्या क्या? हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, स्टैमर, हर्डल, ट्रेमल। ट्रेमल अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे, बाधा या अवरोध। चलिए इसके बाद है पेनूरी। पेनूरी नाउन है, मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, काफ़ी गरीब होना, क्या कहलाता है? पेनूरी कहलाता है। साइन ऑफ पोवर्टी हो जाएगा, परवर्ट नहीं होगा। परवर्ट मतलब वो जो करप्ट होता है वो परवर्ट, ठीक है। तो यहाँ पोवर्टी कर लेंगे, सुधार लेंगे। इसके बाद आगे क्या? डेस्टिट्यूटनेस और इम्पोवरिशमेंट और इंडिजेंस और पॉपुलिज्म, मतलब दरिद्रता, ठीक है, नाउन है। इसके बाद था कॉक एंड बुल स्टोरी, ईडियम है, मतलब होता है फैब्रिकेटेड स्टोरी। साइनो इसका होगा कॉन्कोटेड। फैब्रिकेटेड स्टोरी का साइन होगा एक और कॉन्कोटेड, यानी मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। इसको होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी आग में घी डालना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, आग में घी डालना, या ऐड इंसल्ट टू इंजरी में नमक, जले पे नमक छिड़कना, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने थे। अच्छा अभी और है, अभी और है आपके, अभी और है, मेरे को लगा था इतने ही वर्ड हैं, अभी और हैं आपके। चलिए कौन कौन सा अभी और कुछ वर्ड हैं देख लेते हैं। अच्छे वर्ड हैं। एक तो फेसियस है, एक फैक्सियस है, एक फेसियस है, फैक्सियस है, और एक फिक्सियस है। प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा क्या है। एक फेसियस है, एक फैक्सियस है, यानी जो फैक्ट पे आधारित हो, और जो फिक्सन पे आधारित हो फिक्सियस। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले फेसियस एडजेक्टिव है, मतलब होगा ट्राइंग टू बी अम्यूजिंग अबाउट अ सब्जेक्ट एट अ टाइम दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट सो दैट अदर पीपल बिकम अनॉयड, ठीक है। ट्राइंग टू बी यूजिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी किसी चीज़ के बारे में बोलना जो कि किसी चीज़ से रिलेवेंट ना हो, प्रासंगिक नहीं हो, और ऐसा करने से लोग क्या हो जा रहे हैं? नाराज़ हो रहे हैं, तो उसको फेसियस बोलेंगे, ठीक है। यानी साइनो क्या होगा? फ्राइवोलस, ग्लिब यानी फ्लिपेंट, यानी कि जो चीज़ के लिए प्रासंगिक ना हो उस समय उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? आपको फेसियस कहलाता है। जो हास्यजनक हो, बेतुका हो, ठीक है, बेतुका हो, इलॉजिकल हो, अपसर्ड हो, तो उस वाले में इलॉजिकल और अपसर्ड भी साइनो ले सकते हैं फेसियस का, ठीक है। अब आते हैं फैक्सियस, FACT, जो फैक्ट पे आधारित है। तो वही लिख रहा है एडजेक्टिव में, नोट जेन्युइन बट क्रिएटेड डिलिबरेटली एंड मेड टू अपीयर टू बी ट्रू, यानी इस तरीके से तैयार किया गया हो जो कि तथ्य पे आधारित दिखे, है नहीं लेकिन दिखे, तो उसको फैक्सियस बोलेंगे। और फिक्सियस मतलब बेस्ड ऑन फिक्सन, यानी जो कल्पना पे आधारित हो, लिखता है ना मूवी से पहले कि सारे पात्र और ये काल्पनिक है, तो वही फिक्सन है, तो फिक्सन यानी फिक्सियस। चलिए और एक और वर्ड, इसमें एक और वर्ड जोड़ लेंगे। फिक्सन जब बोलते हैं ना, तो फिक्सन से एक जैसा मिलता जुलता वर्ड है फैक्शन, और फैक्शन मतलब होता है गुट, ठीक है। अ ग्रुप विद इन लार्जर ग्रुप, बड़े ग्रुप में छोटा ग्रुप को क्या बोलते हैं? फैक्शन बोलते हैं। स्पेशली वन विथ स्लाइटली डिफरेंट आइडिया फ्रॉम द मेन ग्रुप, यानी जो मेन ग्रुप है उससे अलग मानने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? फैक्शन बोलेंगे। साइनो क्या होगा? साइनो देखिए अच्छे अच्छे साइनो हैं, कई दफ़ा आपको याद करना होता है। तो क्लिक है, कोटरी है, कैबल है, ब्लॉक है, कैकस है, ग्रुप है। ये चार शुरुआत के 3 वर्ड,
क्लिक, कोटरी और केबल हमेशा ध्यान रखेंगे, अच्छे वर्ड है, ठीक है। इसके बाद आगे इटिक्विटी, इटिक्विटी मतलब होता है शिष्टाचार, और ये जो वर्ड है आपको मोस्टली स्पेल टेस्ट में आता है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ETIQUTTE, इटिक्विटी, ठीक है, शिष्टाचार। चलिए इसके बाद देखते हैं 44 में हाइमन। हाइमन का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग दैट क्रिश्चियन सिंग टुगेदर इन चर्च, यानी धार्मिक गीत मंत्रोच्चारण को क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इपिक, इपिक मतलब होता है वीर गाथा या महाकाव्य, रामायण महाभारत सब क्या है, महाकाव्य हैं, इपिक है। इसके बाद ओडे, ओडे नाउन है, मतलब होता है पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन दैट स्पीक टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी किसी के बारे में विशेषता कहा गया हो, किसी व्यक्ति के बारे में पार्टिकुलर लिखा गया हो, पार्टिकुलर पर्पस के लिए लिखा गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओडे लिखें, ओडे बोलेंगे, ठीक है। बैलाड क्या है, अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट लव, बिरहा, बिरहा गीत को क्या बोलते हैं, बैलाड बोलते हैं, ठीक है। इसको था इफेमेरल, एडजेक्टिव है, इफेमेरल का मतलब होता है लास्टिंग और यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ छोटे समय के लिए ही, तो वो इफेमेरल हो गया। साइनो क्या हो गया, ट्रांजिटरी होगा, फ्लीटिंग होगा, मोमेंट्री होगा, ब्रीफ होगा, यानी क्षणिक या अल्पकालिक। चलिए इसके बाद देखते हैं 49 में इल्यूजरी, इल्यूजरी एडजेक्टिव है जो इल्यूजन पैदा करे, नॉट रियल ऑल्दो सीइंग टू बी, यानी ऐसा जो रियल ना हो लेकिन दिखे, प्रतीत हो, तो उसको बोलते हैं इल्यूजरी। साइन होगा डेल्यूजरी और इमेजिनरी, मतलब भ्रामक। इसके बाद 50 में पोज, पोज का मतलब होता है टू कॉज समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, यानी कि कुछ चीज़ खड़ा करना, और ऐसा कुछ चीज़ का खड़ा करना जो क्या हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो वैसे चीज़ को पोज बोलेंगे, ठीक है। तो इतने ही वर्ड थे आपके ये सेट 12 के। तो होप कि सबको अच्छा लगा होगा। एक दो बार वीडियो और करिएगा, पेन पेपर लेके इसको पेज पे लिखिएगा सारे वर्ड, काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो भी करवाए गए, काफ़ी कन्फ्यूजिंग पेयर है, तो काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे वीडियो के लिए। तो आपसे ये होगा कि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और कंटिन्यू अभी पेपर आपका होने वाला है CGL CHSL के, तो मेहनत करते रहिए, उसके बाद आपका और भी पेपर आएंगे, तो उन सभी के लिए मेहनत करते रहिए। वीडियो को शेयर करिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, ठीक है। सबको देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए सबका धन्यवाद।